हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आलसी राइडर्स। हम रिसेंटली थाईलैंड होकर आए हैं। अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं या नियर फ्यूचर में जाने वाले हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। हम अलग अलग वीडियोस में आपको बताएंगे अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर ट्रैवलिंग टू थाईलैंड। आप कहाँ घूमें, कहाँ खाए पिए, कैसे ट्रिप को प्लान करें और भी बाकी सारी डिटेल्स। तो चलिए इस पहले वीडियो से स्टार्ट करते हैं जो कि एक बहुत ही ज़रूरी फॉर्म के बारे में है जिसके बिना आप थाईलैंड एंटर नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज TDAC। सो व्हाट इज TDAC? तो TDAC का फुल फॉर्म है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, एंड एज द नेम सजेस्ट्स ये एक अराइवल कार्ड है जो आपको थाईलैंड लैंड होने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना होगा। सो बेसिकली ये एक फॉर्म है जिसमें आप सारे डिटेल्स भरते हो कि आप कब आ रहे हो, कितने दिनों के लिए आ रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, वगैरह वगैरह। पहले ये पेन एंड पेपर पे हुआ करता था, अब आसान करने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। ये फॉर्म आप 72 आवर्स के ड्यूरेशन में भर सकते हैं बिफोर अराइवल, विच मीन्स जब आपकी फ़्लाइट है उससे 3 दिन पहले तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म आप 3 दिन में कहीं से भी भर सकते हैं, कभी भी भर सकते हैं। काफ़ी आसान है। आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो आप फ़ोन से भी जा सकते हैं, एंड सारे डिटेल्स भर देने हैं। आप थाईलैंड लैंड करने के बाद भी ये कर सकते हैं, बट इमिग्रेशन काउंटर पे जाने के पहले ये आपके पास सही से भरा होना चाहिए। दैट इज़ वाई हमारा सजेशन है कि आप ये पहले से भर के आए, क्योंकि सारे डिटेल्स एक्यूरेट होने चाहिए, एंड ऑल्सो इमिग्रेशन में आपका टाइम काफ़ी बचेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि TDAC कैसे भरना है। सबसे पहले आप गूगल पे TDAC टाइप कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ से आप TDAC भर सकते हैं, बट बी केयरफुल, TDAC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे, क्योंकि बाकी थर्ड पार्टी जितने हैं वो चार्ज करते हैं। ये कन्फ्यूजन काफ़ी को रहता है कि TDAC एक्चुअली कम्स विद अ कॉस्ट, बट नो, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट tdac.immigration.go.th से ही भरे। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। अराइवल कार्ड एंड अपडेट अराइवल कार्ड, आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे। आपको अराइवल कार्ड पे जाना है। अपडेट अराइवल कार्ड बाद के लिए है अगर आपने कुछ अराइवल कार्ड में डिटेल्स भरे हैं जो कि आपको चेंज करनी है। उसमें भी ध्यान रहे आप सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। दे हैव ऑलरेडी मेंशन कि आप क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान से अराइवल कार्ड भरिएगा। कमिंग बैक टू द अराइवल कार्ड, एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा जहाँ पर आपको सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड ट्रिप डिटेल्स भरनी होंगी। ध्यान रहे ये आपको हर एक ट्रैवलर के लिए करना है, इवन इफ़ द ट्रैवलर इज़ अ स्मॉल टॉडलर। तो छोटे बच्चे के लिए भी आपको ये भरना है। मोस्ट ऑफ दीज फील्ड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फैमिली नेम विल बी योर टाइटल या सर नेम, देन आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम अगर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। देन द पासपोर्ट नंबर हैज़ टू बी फिल्ड, ये आप अपने पासपोर्ट पे देख करके मैच करके भर दीजिए। नेशनैलिटी विल बी इंडियन, अगर आप इंडियन हैं या फिर जिस भी नेशनैलिटी से है उसको भरना है। देन कमिंग टू डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, आपका जेंडर क्या है। वीज़ा नंबर आपको देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। अब आते हैं कंट्री या टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस। इसमें होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट। सिटी या स्टेट ऑफ रेसिडेंस जहां आप रहते हैं। फ़ोन नंबर देना है अपना, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रीन, डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन आप थाईलैंड लैंड करेंगे। कंट्री या टेरिटरी वेयर यू बोर्डेड, ये मोस्टली इंडिया होगा अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी अगर आप किसी और कंट्री से घूम के आ रहे हैं तो उस कंट्री का आपको नाम देना होगा। पर्पस ऑफ ट्रैवल आपके केस में हॉलीडे ही होगा। मोड ऑफ ट्रैवल मोस्टली बाय एयर होगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको कमर्शियल फ़्लाइट चूज़ करना है। फ़्लाइट नंबर या व्हीकल नंबर आपको आपके बोर्डिंग पास पे मिल जाएगा या फिर आपके टिकट नंबर में मिल जाएगा, तो उसे आप डाल देंगे। सिमिलरली आपको डिपार्चर के सारे इन्फॉर्मेशन भरने हैं। डेट ऑफ डिपार्चर, जिस दिन आप वापस आ रहे हैं थाईलैंड से। अगेन मोड ऑफ ट्रैवल क्या होगा, मोस्टली ये बाय एयर ही होगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगेन कमर्शियल फ़्लाइट, एंड फ्लाइट नंबर व्हीकल नंबर आपको अगेन टिकट पे मिल जाएगा। इसके बाद आता है एकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन। अब इसमें या तो आप होटल में रुक रहे होंगे या आप हॉस्टल में, गेस्ट हाउस में, और अगर आप किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं तो वो भी हो सकता है। अपार्टमेंट डिटेल्स हो सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप इनमें से जो भी आपके लिए वैलिड है उस पर क्लिक करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एड्रेस सही से भरें। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल होटल बुक किया है
तो गूगल पे जाके आप अपने होटल का एग्जैक्ट नाम सर्च करें एंड उसके हिसाब से आप इस एड्रेस डिटेल को भरें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पहला स्टे रमाडा में था, तो हमने उस एग्जैक्ट होटल के नाम को सर्च करके गूगल पर डाला और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल कर भरी। तो आपको एग्जैक्ट होटल नेम और पूरी एड्रेस डालनी होगी। नेक्स्ट है हेल्थ डिक्लेरेशन। यहाँ आपको बताना है कि आपने लास्ट 2 वीक्स में कौन सी कंट्रीज़ में स्टे की है। मोस्टली ये इंडिया ही होगा, बट अगर पिछले 2 वीक में आप किसी और कंट्री में रहे हो तो आपको वो भी इस लिस्ट में डालनी है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये एक ट्रैवलर की इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। अगर आपके साथ और भी लोग जा रहे हैं तो ऐड अदर ट्रैवलर्स पे क्लिक करें एंड इस पूरे चीज़ को आपको रिपीट करनी होगी। जैसा मैंने पहले कहा, जितने लोग जा रहे हैं, बूढ़े बच्चे, सबको आपको इंक्लूड करना है इसमें। यहाँ मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है बिकॉज एडल्ट्स के केस में सब कुछ सेम ही होगा, बच्चे के केस में भी सब सेम ही होगा, बट ऑक्यूपेशन पे थोड़ा डिफरेंस होगा। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप स्टूडेंट डाल सकते हैं, टॉडलर है तो भी स्टूडेंट डाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल भी डाल सकते हैं। सो हर ट्रैवलर के सारे इन्फॉर्मेशन को भरने के बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करके उसे रिव्यू कर सकते हैं। सारे डिटेल्स अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देनी है जिसमें कि आपका TDAC आएगा। ईमेल आईडी भरने के बाद आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करें, अग्री करें एंड देन सबमिट कर दें। आपका TDAC आपके मेल पे विदिन 5 मिनट्स आ जाएगा। तो ये था TDAC भरने का प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम थाईलैंड ट्रिप को कैसे प्लान करें उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। सो स्टे ट्यून विद अस। सी यू सून ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।